हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ मैथ, जिसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4, जिसमें अभी तक अगर बात करेंगे कितना पढ़ चुके हैं तो 4.1 कंप्लीट कर चुके हैं, उदाहरण कर चुके हैं। आज हमको देखना है प्रश्नावली 4.2 एक्सरसाइज 4.2, जिसमें हमको आज का टॉपिक की बात करते हैं। तो आज का टॉपिक है रैखिक समीकरण का हल। यहाँ पर हम रैखिक समीकरण का हल देखेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ उदाहरण कर लेते हैं। उदाहरण तीसरा, ये प्रश्नावली 4.2 के लिए ही यह उदाहरण है, ठीक है। तो फिर आगे चलेंगे, देखिए यहाँ से तीसरा उदाहरण क्या है। पहले तो चैप्टर का क्या है, अध्याय अध्याय 4 है। अध्याय 4 है जिसका नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहां लिख लेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। तो यहाँ यही चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें हम आज प्रश्नावली की बात करेंगे। प्रश्नावली से पहले उसके लिए उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण तीसरा उदाहरण तीसरा देखेंगे, जिसमें यहां से क्या बोला है देखिए। इसमें क्या है कि जो भी कुछ बताने के काबिल है डायरेक्ट प्रश्न करते हैं। प्रश्न में जो भी आता है उसको हम साथ साथ बताते चलेंगे, ठीक है। इसमें कुछ अलग से बताने के लायक नहीं दिया है इसमें, ठीक है। इस चैप्टर की बात करेंगे तो और इस प्रश्नावली की, तो देखिए क्या लिखा है कि समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 6 के चर अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। चर अलग अलग हल ज्ञात यहाँ पर ये जो आपका समीकरण दिया गया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसका हमको हल निकालना है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे यहाँ से कि इस किस तरह से ये हल निकलेगा, तो यहाँ पर किसी एक चर के इक्वल जीरो ले लेंगे। जैसे कि देखेंगे यहाँ पर x इक्वल टू यहाँ जीरो ले लीजिए, ठीक है। x इक्वल टू जीरो लेंगे तो यहां से देखेंगे तो x हो गया आपका जीरो, 2y इक्वल टू 6, तो यहां से y इक्वल टू क्या जाएगा 3, ठीक है। y इक्वल टू क्या जाएगा 3 आ जाएगा। फिर यहां से बात करेंगे, ये कितना कितना पॉइंट निकलेगा, 0.3 निकल जाएगा। उसके बाद अलग अलग हल निकल रहे हैं, देखिए पहली बार जब जीरो रखे तो y का मान 3 आया। जब यहाँ y का मान यहाँ जीरो रखेंगे तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई जीरो इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया 6 कामा जीरो, क्या आ जाएगा 6 कामा जीरो। यहाँ पर क्या बोला था कि एक चर समीकरण x टू प्लस 2y इक्वल टू 6 के चर अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। और अगर हम यहां से बात करते हैं कुछ और रखने की, जैसे कि x इक्वल टू 4 रख लो, या फिर y इक्वल टू 1 रख लो, या फिर x इक्वल टू 1 रख लेते हैं, तो यहाँ भी आपका मान आ जाएगा। अगर यहाँ से अगर हम बात करते हैं आपका कि एक किस तरह का हल होगा, तो x के हर एक वैल्यू के लिए देख लेते हैं, एक दो वैल्यू निकाल कर। यहाँ पर देखेंगे x के हर एक वैल्यू के लिए कुछ न कुछ यहाँ पर y का वैल्यू ही आएगा। जैसे यहाँ से अगर x का वैल्यू यहाँ 1 रख लीजिए, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए x इक्वल टू 1, तो 1
1 रखते हैं, ठीक है, 1 या 2 रखते हैं, ठीक है, 2 रखेंगे तो आसानी से कट जाएगा। तो 2 प्लस 2y इक्वल टू 6, यहाँ से 2y इक्वल टू 6 माइनस 2, तो 2y इक्वल टू 4, तो इससे ये कैंसिल, तो y इक्वल टू 2। तो जब यहाँ पर x का मान जब 2 रखे तो y का मान क्या आया, y का मान भी 2 आ गया। उसी तरह से जब y का मान अगर यहाँ से देख लेते हैं, y इक्वल टू अगर हम 4 रखते हैं तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 6, तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 4 जा 8, तो x इक्वल टू 6 माइनस 8, ठीक है। तो यहां से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 2, यहां पर वैल्यू आपकी निकल कर आ गई है, ठीक है, यहां से कुछ तो वैल्यू निकली ना, यानी कि यहां पर हर एक x या फिर हर एक y के मान के लिए x का मान है, तो ये अपरिमित रूप से यहां पर अनेक हल निकलेंगे। क्या लिखेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर x के हर एक मान के लिए y का हर एक मान अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए ये आपका उदाहरण तीसरा खत्म हो गया। ये अपरिमित रूप से किस प्रकार के हल में निकलता है वो आपको कंप्लीट हो चुका है, तो इसको इरेज कर लेते हैं, आगे चलेंगे। यहां से ये आपका ये सब मान निकला है, ठीक है, ये सब जो मान बोला है ना, अलग अलग मान अलग अलग हल कीजिए, तो यही इसका हल निकला है। आप इसको x बराबर एक बार 0 रखिए या फिर 2 रखिए, कुछ भी रखते जाएंगे तो यहाँ से निकलता जाएगा जो भी मान यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो, ठीक है। आगे देख लीजिए, उदाहरण चौथा है। उदाहरण चौथे में यहाँ से क्या लिखा है कि निम्नलिखित निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के दो हल ज्ञात कीजिए। और यहां पर आपका समीकरण क्या है, पहला 4x प्लस 3y इक्वल टू 12, पहला समीकरण यहां से दिया है, इसमें 3 समीकरण दिया है, यहां भी हम उसी तरह से लगाएंगे। यहां पर सिर्फ 2 हल हमको निकालना है, ठीक है, यहां पर सिर्फ हमको 2 हल निकालना है, तो यहां से हल कर लेते हैं इसको। तो x इक्वल टू एक बार 0 रखिए, x का मान यहाँ अगर हम 0 रखते हैं, x मल्टीप्लाई 0 प्लस 3y इक्वल टू 12, तो यहाँ y इक्वल टू इतना से काट देंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि यह एक क्या आ जाएगा, जब 0 रखे तो ये 4 आया, ठीक है। जब यहाँ y वैल्यू 0 रखेंगे तो 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 12, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या जाएगा, 12/4, क्योंकि ये 0 हो जाएगा आपका, ये आपका डिवाइड में 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब यहाँ पर हम क्या रखें, ये यहाँ पर x y का मान जब 0 रखे तो यहाँ पर क्या आया, 3 आ गया, ठीक है। यहां से अगर कुछ भी मान, यहां पर अगर हम कुछ भी मान रखते हैं तो यहां से हल आपका आसानी से निकलता चला जाएगा। तो हमको बस 2 ही हल निकालना है, तो हम बस 2 ही हल निकालेंगे, ठीक है। आगे देखिए दूसरा समीकरण, यहां से दूसरा समीकरण क्या है कि 2x प्लस 5y इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से अगर हम बात करेंगे तो यहां पर पहले देखते हैं, ठीक है, किस तरह का हल भी बता देंगे, इसमें हल कर लेते हैं इसको। तो x इक्वल टू अगर 0 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ मान लीजिए 0 हो गया, तो 5y इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 5 देखिए y इक्वल टू 0 आया, यानी x का वैल्यू जब 0 रखते हैं भी 0, उसी तरह से जब ये 0 रखेंगे तो भी 0 आएगा। समझ रहे हैं बात को।
ठीक है। यानी कि अगर y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का भी वैल्यू 0 आएगा, x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y का भी वैल्यू यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर अन्य हल निकलेंगे। यहाँ पर कौन सा हल निकलेगा? अन्य हल। इसके अलावा कोई और हल निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। पहले तो दो हल, इसके अलावा मतलब क्या है, यहाँ पर सिर्फ दो हल पूछा है तो दो हल आपका कुछ निकला नहीं, 0 आया। इसके अलावा अगर कुछ भी रखते हैं, जैसे कि ये एक बार x बराबर 0 और y बराबर जब 0 रखे तो सब 0 आ गया। तो x बराबर जब 1 रखते हैं तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5y इक्वल टू 0, इसको उधर भेजिए, 5y इक्वल टू -2, तो y इक्वल टू -2/5 आया। जब यहाँ पर क्या रखे, 1 रखे तो यह क्या -2/5 आया, ठीक है। यहाँ पर अन्य कोई हल निकल जाएगा, दो हल तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे शुरू का 0 रखने पर, और कुछ और नंबर रखते हैं तब यहाँ पर हल निकलेगा, ठीक है। यहाँ तो बता देंगे कि अन्य हल निकलेगा। यहाँ से इसको इरेज कर लेते हैं, उसको उतारिए तब से। यहाँ से अगर गौर करते हैं दूसरे तीसरे यहाँ समीकरण की तरफ, तो वो क्या दिया है उसको भी देख लीजिए। यहाँ से लिखा है कि 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिए, यक्स का वैल्यू तो दिया ही नहीं है ना। अगर हम गौर करते हैं यक्स की बात करेंगे तो यहां पर यक्स का मान क्या है, यक्स के किसी भी, यहां पर यक्स के किसी भी मान के लिए ये क्या है, कुछ नहीं है। सिर्फ क्या है, यक्स के मान के लिए हमेशा तो 0 ही है। यहां पर यक्स के मान के लिए हमेशा 0 है, तो y इक्वल टू क्या जाएगा, -4/3। यहां से ही निकलेगा ना, क्या निकलेगा यही, या फिर यक्स का और 1 लेते हैं, तो यहां पर जब 1 लेते हैं तो फिर भी यहां पर क्या आएगा, वो मान लीजिए 0 -4/3, यहाँ पर 1 कामा -4/3। यक्स का मान कुछ रखने के लिए है ही नहीं यहाँ पे, तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। इसको हल, यहाँ से इसको हल कर लेंगे, ठीक है। तो आगे चलिए देख लेते हैं प्रश्नावली आपका आएगा आगे, प्रश्नावली 4.2। इसको इरेज कर लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्नावली आपका 4.2 है, ठीक है। उसमें भी यही सब सवालें दी गई हैं। आपको कोई भी दिक्कत आता है, नहीं आता है क्वेश्चन, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां जाइए, ज्वाइन होइए, वहां पर आप मैसेज कीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर सारे एकदम फ्री में यूपी बोर्ड की तैयारी होगी 2025-26 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर बेसिक सी बात, हम यहाँ पर 9th का पढ़ रहे हैं और 10th का भी वीडियो पड़ा हुआ है, वहां जाइए उसको देखिए, ठीक है। अगर आपका कोई भी बड़ा भाई है, कोई 10th में पढ़ता है, तो उसको बता दीजिए, यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखेंगे प्रश्नावली 4.2। प्रश्नावली 4.2 है, यहां से बात करते हैं, निम्न निम्न क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं है, पहले क्वेश्चन में आप बुक में देखेंगे तो वहां पे आपको क्लियर होगा, ठीक है। आप बुक सामने रखकर पढ़िए, आपको सारा क्लियर होता जाएगा, साथ साथ सॉल्व करते जाइए। चलिए, लिखा है निम्न निम्न विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों, ठीक है। और समीकरण क्या है, यहां से समीकरण है, यहां से 3x + 5। यहां पर आपका विकल्प देख लेते हैं, क्या लिखा है कि विकल्प लिखा है कि 1
अद्वितीय हल है, और दूसरा क्या है कि केवल दो हल है, और तीसरा क्या है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। यहां पर अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है। अगर इस समीकरण की बात करेंगे, इस समीकरण में अगर x बराबर अगर 0 रखते हैं तो y बराबर क्या जाएगा, 5 आएगा, ठीक है। इस x बराबर जब 0 रखेंगे, यहां पर देखिए 0 रखिए, y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू सॉरी 5, तो ये 0 हो आपका 5 बचा, y इक्वल टू क्या है 5 आया, तो ये क्या जाएगा यहां से 0.5। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, x बराबर 0 रखते हैं, सॉरी y बराबर 0 रखते हैं, तो यह x का मान क्या जाएगा, यहाँ पर इसको 0 रखिए, 3x प्लस 5, तो यहाँ पर माइनस का क्या जाएगा, -5 इक्वल टू 3x, तो -5/2 इक्वल टू x, ठीक है। अगर हम 1 रखते हैं तो 1 भी रखेंगे तो कुछ ना कुछ हमको वैल्यू आता चला जाएगा, ठीक है। तो ये किस तरह का हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेंगे। ये आपका यहाँ टिक मार देंगे तीसरे आंसर पे। क्यों, क्योंकि वो पूछा है सत्य है और क्यों, तो क्योंकि इसके हर एक यक्स के मान के लिए y का मान यहाँ पर क्या है, प्रस्तुत है, अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिख देंगे कि यहाँ पर यक्स के मान के लिए y का मान यहाँ पर प्रस्तुत है, इसलिए यह अपरिमित रूप से अनेक हल हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आंसर हो गई। ये एकदम सिंपल था, बस समझना था थोड़ा सा। दूसरा में हम दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे कि निम्नलिखित समीकरणों में प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए, ठीक है। यहां पर हम क्या करेंगे कि प्रत्येक समीकरण के यहाँ पर चार हल यहाँ से हमको ज्ञात करनी है। और समीकरण क्या है, पहले हम समीकरण देख लेते हैं, समीकरण क्या है, ठीक है। यहां से देखिए समीकरण है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, ये पहला समीकरण है। यहाँ पर आपका 3 समीकरण है, जिसमें से हम 2 समीकरण करेंगे और एक समीकरण आपके लिए होमवर्क देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, अगर x बराबर जब 0 रखेंगे तो यहाँ पर इसको हल करते हैं, तो x 2 मल्टीप्लाई 0 y इक्वल टू 7, तो यहाँ y का मान क्या जाएगा 7 आ जाएगा, यानी क्या जाएगा 0.0,7। तो यहाँ से देखिए, जब यहाँ पर देखिए जब y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर क्या जाएगा, यहाँ देखिए 7 है, क्या है 7, y बराबर जब 0 रखते हैं तो 2x इक्वल टू 7, यानी x इक्वल टू 7/2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 7/2 का मान इतना, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमको 4 हल निकालने हैं, 2 हल निकल गया, तो यहाँ से देखिए फिर क्या करते हैं कि x बराबर 1 रख लेते हैं। जब x बराबर 1 रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू 7-2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2, और 2 को इस साइड भेज दिए तो -2, तो y इक्वल टू 5 आ गया, यानी कि यहाँ पर तीसरा समीकरण क्या आ जाएगा, यहाँ से तीसरा आंसर ये 1 और 5, ठीक है, 1 और 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 निकल गया, तो y बराबर भी 1 रख लीजिए, तो y बराबर 1, तो यहाँ से 2x प्लस 1 इक्वल टू 7, तो 2x इक्वल टू 7 माइनस 1, तो 2x इक्वल टू
6, तो x इक्वल टू 3, क्योंकि 2 3 जा 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, 1। यहाँ पर इस तरह से आपका 3 आंसर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे तो देखिए, ये जो आपका तीसरा उदाहरण था ना, वहां पे हम क्वेश्चन में 4 लिखने को तो चर लिखे थे, वहां पे 4 आंसर निकालना था, इसी तरह से निकलेगा। वहां पे आप ध्यान दीजिएगा कि 4 आंसर था। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं तो वहां पे 4 4 हमको हल निकालना था, चर हल नहीं निकालना था। तो इसी तरह से वहां भी निकलेगा, वहां भी रखिए x का मान 0, फिर y का मान 0, फिर उसी तरह से x का मान 1 2 ऐसे रखते जाइए, वहां से आंसर आपका निकलता चला जाएगा। ठीक है, इसका तीसरा समीकरण से हम कर लेते हैं सॉल्व। तीसरा समीकरण करते हैं आपका x इक्वल टू 4y। जब x का मान यहाँ देखिए 0 रखेंगे तो y का मान भी क्या आ जाएगा 0, यानी कि पहला क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पर रखिए 0 का मान 0, एक आंसर। फिर y का मान भी जब रखेंगे 0 तो ये भी 0 आ जाएगा, सेम वही चीज आएगा। यहाँ पर जब x वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, इस यहाँ पर 1 रखें 1 4y, तो y इक्वल टू 1/4, तो यहाँ 1 और 1/4। अब अगर ध्यान देंगे आगे, x का मान अगर 2 रखते हैं, x का मान 2 रखेंगे तो 4y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2/4, तो इसको काट देंगे 1/2, इसको क्या रखेंगे 2, यहाँ पर 1/2। फिर उसके बाद यहाँ से अगर हम x बराबर अगर 3 रखते हैं तो y बराबर क्या जाएगा 4y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3/4, तो यहाँ पर क्या जाएगा 3 का मान 3/4। इस तरह से यहाँ पर हमारा आंसर आता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पर ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। आगे है तीसरा क्वेश्चन की बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण के हल है और कौन कौन हल नहीं है। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिखते हैं, फिर इसके बाद इसको हम करते हैं। ठीक है, सवालें बहुत बड़ी बड़ी सवालें नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 के हल है और कौन कौन हल नहीं है। ठीक है, ये जो समीकरण आपका दिया है यहाँ से, इसके लिए कुछ हल दिए हैं यहाँ पर। देखिए पहला हल क्या है कि 0.2, और दूसरा हल क्या है कि 2.0, और तीसरा हल क्या है कि 4.0, और चौथा हल क्या है कि √2/4√2, और यहाँ से 1,1 पॉइंट नहीं कमा है। ठीक है, यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं आपका। और समीकरण क्या लिखा है, x माइनस 2y इक्वल टू 4, यहां से समीकरण है और इसको हम हल करते हैं। ठीक है, और देखिए यहां पर अगर हम ध्यान देंगे तो x बराबर जब हम 0 रखते हैं, ठीक है, x बराबर जब 0 रखेंगे तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा,
यक्स बराबर हम 0 रखे तो y का वैल्यू क्या है ना कि देख लेते हैं माइनस या प्लस है, ठीक है, प्लस माइनस में, ठीक, इसको रखेंगे तो 2y इक्वल टू 4, ये माइनस है तो यहाँ पे y इक्वल टू 4/2 आएगा, यानी y इक्वल टू 2 आएगा, वो भी माइनस का, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, माइनस दिया नहीं है, तो क्या करते हैं यहाँ पे देखना पड़ेगा इसको, प्लस है या माइनस, वहां तो माइनस ही है, लेकिन यहाँ यहाँ पर देखेंगे तो ये y का वैल्यू क्या आया, -2 आया, क्योंकि -2 ही आएगा यहाँ से, ठीक है, x का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो ये इधर ये माइनस हुआ, माइनस जब उधर इस साइड जाएगा तो ये माइनस कर देगा, यहाँ देखिए जब x सॉरी जब y बराबर जब 0 रखेंगे, ठीक है, जब y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या जाएगा, x यह आपका 0 हो जाएगा, x बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए यह एक 4 कामा है, यह एक आंसर है, ठीक है, यह एक आंसर निकल गया, देखिए एक बार हम 0 रखे तो -2 है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, इसी को रख लीजिए बारी बारी से, फिर इसको रखेंगे, अगर x बराबर अगर 2 रखते हैं तो 2 माइनस 2y इक्वल टू 4, इसको भेजिए उस साइड, -2y इक्वल टू 4 -2, तो यहां से बचेगा 2, तो -2y, तो इस ये देखिए y इक्वल टू -1 आएगा, यहाँ पर माइनस नहीं है तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर ये होगा, ठीक है, अगर एक बार हम यहाँ से √2 रखते हैं, x बराबर √2 रखते हैं तो x माइनस 2y इक्वल टू 4 में यहाँ √2 रखिए, -2y इक्वल टू 4, तो ये √2 को उधर भेजिए, ये √2 उधर जाएगा, 2y इक्वल टू 4, यहाँ से -√2, तो y इक्वल टू 4 माइनस √2/2 हो गया, ठीक है, इस तरह से यहां से हुआ, अब ये क्या, ये हल होगा, देख लेते हैं यहां से, अगर हम इसको सेपरेट करते हैं तो 2/2 माइनस √2/2, इससे सॉरी इससे कैंसिल, तो 2 माइनस इसको करेंगे तो ये आपका क्या जाएगा 1/√2, तो यहां पर नहीं आएगा ये वाला आंसर, देख लीजिएगा आ रहा है या नहीं, ठीक है, उसी तरह अगर हम 1 रखेंगे यहाँ पर, जैसे कि 1 माइनस 2y इक्वल टू 4, यहाँ से 2y इक्वल टू 4 माइनस 1, ये भी आपका y इक्वल टू 1 आएगा नहीं, ठीक है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा, सिर्फ इसका आंसर क्या है, यह है 4,0, ठीक है, तो इस तरह से तीसरा क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन है यहाँ से बोला है k का मान ज्ञात कीजिए, कर लेते हैं, k का मान ज्ञात कर लेते हैं, इसको इरेज करते हैं, इसमें से तीसरा आंसर सही है, ठीक है, और जो भी होगा उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें हमको लगता नहीं कि तीसरे के अलावा और सब सही है, ठीक है, यहां देखिए चौथा चौथा है k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू k इक्वल टू k का हल हो, क्या होगा हल, यहां से देखिए थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू k, x का मान क्या है आपका, यहाँ से 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस यहाँ पर 1 है तो 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू k, यहाँ से 2 2 जा 4 प्लस 3 इक्वल टू k, यहाँ से आ जाएगा 7 इक्वल टू k, k का मान क्या जाएगा यहाँ से 7 आ जाएगा, ठीक है,
तो इस तरह से इसको खत्म कर दिए। ये प्रश्नावली 4.2 जितना भी टाइम लगा इसमें हम कंप्लीट किए, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना रखेंगे। अगर कोई किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी, नहीं समझ में आया होगा, तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां जाइए, ज्वाइन हुई। इसके पहले प्रश्नावली का वीडियो देखना है तो जाइए चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर आप देखिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था, धन्यवाद।